जी हां, वॉरजोन से जो तमाम अहम खबरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से महाविनाश हो रहा है यूक्रेन की धरती पर, और बाखमुत अभी भी इस जंग का सेंटर पॉइंट बना नजर आ रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ विपिन चौबे मौजूद हैं, रवि मिश्रा हैं, करुणा शंकर हैं और वर्ल्ड कवरेज के नंबर 1 शो की करने जा रहे हैं शुरुआत। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूक्रेन का एक और शहर बाखमुत रूस के कब्जे में आ गया है। यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर हार नहीं मानी है, लेकिन नए सिरे से काउंटर अटैक की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इस बीच अमेरिकी रुख से साफ हो गया है कि यूक्रेन को किसी भी वक्त घातक F-16 फाइटर मिलने वाले हैं। इस एक फैसले से क्या कुछ होने वाला है, जंग की बाजी कैसे पलटने वाली है, एक एक डिटेल आपको बताएंगे। इसके साथ आपको वॉर जोन की लेटेस्ट तस्वीरें भी दिखाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर कैसे वॉर का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आप जानिए यूक्रेन वॉर पर जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन में कहीं भी हो सकता है F-16 फाइटर का इस्तेमाल, रूसी सीमा को छोड़ यूक्रेन में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी यह भी अब तय कर दिया गया है। F-16 को लेकर नेटो के रुख पर रूस की लगातार नजर बनी है। रूस ने साफ कहा है यूक्रेन को ही भारी पड़ेगा F-16 फाइटर जेट। तो आपको याद होगा 2 दिन पहले इस बात का फैसला अमेरिका की तरफ से लिया गया कि अब यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट की सप्लाई होगी। और बड़ा सवाल यह भी था कि आखिर कैसे यूक्रेन के जो पायलट्स हैं वो इसको चलाएंगे। तो इसके लिए कहा जा रहा है जो फाइटर पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग को 4 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन बाउंड्री को तय कर दिया गया है, यूक्रेन के अंदर ही कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है रूसी सीमा को छोड़कर। अमेरिका की हरी झंडी मिल गई है F-16 को लेकर। क्रीमिया पर F-16 की स्ट्राइक होगी क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यूक्रेन अपनी सीमा में कहीं भी F-16 फाइटर यूज कर सकता है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, अपनी सीमा में कहीं भी रूसी फौज को निशाना बना सकता है यूक्रेन F-16 के जरिए। ज़ेलेंस्की ने भरोसा इस बात का दिया है कि रूसी सीमा में F-16 यूज नहीं करेंगे। इस पर नजर लगातार रूस की भी है। NSA जैक सुलिवन अब क्या बोल रहा है अमेरिका के, क्रीमिया में अमेरिकी हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि वहां पर क्या F-16 भी इस्तेमाल होगा। हम मानते हैं कि क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है और जो बाइडेन बोल रहे हैं कि यूक्रेन में ही F-16 इस्तेमाल होगा। F-16 की डायरेक्ट सप्लाई पर अभी फैसला बाकी है कि सीधे क्या अमेरिका सप्लाई होगी या फिर अलग अलग सदस्य देशों के साथ मिलकर इसको सप्लाई किया जाएगा। अब आप समझिए कि क्यों इतना हल्ला मचा हुआ है, क्यों रूस की नजर F-16 की सप्लाई पर है। तो इसकी ताकत जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ताकत आप देख लीजिए F-16 की क्या अधिकतम स्पीड है F-16 की 2400 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि आवाज की रफ्तार से भी करीब 3 गुना ज्यादा। और अधिकतम रेंज कितनी है, 3220 किलोमीटर तक यह उड़ान भर सकता है। उड़ान की ऊंचाई 15 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है वो ये हासिल कर सकता है। पायलट्स की अगर बात करें तो सिंगल और डबल वर्जन दोनों F-16 के मौजूद है। फायरिंग लोड की बात करें 500 राउंड एक बारी में फायर कर सकता है। एयर टू स्पेस, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस काउंटर वेपन से ये लैस है। 6 एयर टू एयर मिसाइल पेलोड भी अपने साथ ये कैरी कर सकता है। ये ताकत है। और इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है उनसे आपका फिर से परिचय करा दे। मेजर जनरल SP सिन्हा सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। JK त्रिपाठी सर पूर्व राजदूत है और साथ ही निनाद सेठ जी जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है। लेकिन SP सिन्हा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सवाल तो यही है, हर किसी के मन में ये जहर में आएगा कि अगर यूक्रेन में कहीं भी F-16 के इस्तेमाल करने की इजाजत अमेरिका दे रहा है तो क्या इसका इस्तेमाल क्रीमिया में होगा, और अगर वहां पर इस्तेमाल हो जाएगा तो फिर क्या होगा। देखिए, मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टिप्पणी करूंगा। F-16 खाली दे देना, फिजिकल डिलीवरी एक बिंदु है। पायलट का ट्रेनिंग, मेंटेनेंस सपोर्ट, रिपेयर एशलॉन्स, ये सब 4 महीने में पूरी हो जाएगी, अमेरिका बोल रहा है पायलट्स की ट्रेनिंग। नहीं बोल रहा 4 महीने में पूरी हो जाएगी। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 से F-16 को गिरा दिया था। और जो सुकोई का सीरीज है रूस में, वो तो MiG-21 से बहुत पावरफुल है। सवाल यह है कि एयर स्पेस में अब बैटल जो है जमीन से उठ के अब एयर स्पेस में उसकी टेंशन बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही बिल्कुल। इस पर और बात करेंगे सिन्हा साहब, लेकिन इस बीच देखिए एक अहम खबर है। लैंड बैटल पर रूस की जबरदस्त तैयारी। एंटी टैंक मिसाइल के लिए रिमोट फायरिंग सिस्टम
लाया जा रहा है। रिमोट का इस्तेमाल कर 50 मीटर की दूरी से टैंक उड़ा दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से रिमोट फायरिंग हो रही है। रिमोट का इस्तेमाल कर 50 मीटर की दूरी पर मौजूद टैंक को टारगेट किया जाता है और फिर होता है एक जोरदार धमाका। तस्वीरें देखिए। और जंग के मैदान में खेरसोन में एक बार फिर से रूस ने जबरदस्त हमला बोला है। रूस ने फैब 500 बमों का इस बार खेरसोन में इस्तेमाल किया है। रूसी एयरफोर्स ने यह बम वर्षा की है और इसका वीडियो भी बाकायदा सामने आया है। और इस बीच ज़ेलेंस्की से जुड़ी एक खबर, एक अपडेट। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की नए सिरे से तैयारी की खबर आ रही है। जापान और साउथ कोरिया से मांगे घातक हथियार, पश्चिमी देशों से भी हथियार सप्लाई बढ़ाने की अपील की है। यूक्रेन ने फिर लॉन्ग रेंज हथियारों के लिए गुहार लगाई है। यानी कि युद्ध के 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ज़ेलेंस्की लगातार हथियारों को प्रोक्योर करने में लगे हैं, हथियार मांगने में लगे हैं। और अब देखिए ये नई गुहार उन्होंने कहां लगाई है, क्योंकि पश्चिमी देशों से तो वो लगातार हथियार मांगते ही रहे, लेकिन अब उन्होंने जापान की तरफ रुख किया, साउथ कोरिया की तरफ रुख किया है। तो बाखमुट के बाद ज़ेलेंस्की की क्या तैयारी है, यह भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जापान और साउथ कोरिया से लीथल वेपन मांगे हैं, घातक हथियार मांगे हैं, ताकि इस युद्ध में नए सिरे से पलटवार किया जा सके रूस पर। तो जापान साउथ कोरिया से लीथल वेपन की डिमांड और अब लॉन्ग रेंज हथियारों पर भी ज़ेलेंस्की का फोकस है, ताकि वो रूस के भीतरी इलाकों को भी हिट कर सकें। यह हालांकि पुरानी मांग है, किसी भी हाल में जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है ज़ेलेंस्की। नेटो के कई देशों में यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग चल रही है, जो आने वाले समय में वॉर में शामिल होंगे। भारत से शांति समझौते पर साथ आने की अपील की, यह पूरी दुनिया ने देखा। और अरब देशों से भी पीस प्लान पर मदद मांगी है। एक तरफ हथियार मांग रहे हैं, दूसरी तरफ पीस प्लान के लिए भी देशों से मदद मांग रहे हैं। अभी भी बाखमुट पर कब्जे से इनकार है ज़ेलेंस्की का, और रूस से क्रीमिया भी वापस लेने का दावा वो लगातार अभी भी कर रहे हैं। उस स्टैंड पर अभी भी वो कायम है। तो एक तरफ हथियार, लॉन्ग रेंज के हथियार मांग रहे हैं ताकि युद्ध को और ज्यादा इंटेंस किया जा सके, दूसरी तरफ भारत या अरब जैसे देशों से पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में मदद मांग रहे हैं। निनाद सेठ, ये जो दो चीजें नजर आ रही हैं, ये ज़ेलेंस्की के किस माइंडसेट को दिखा रही हैं, और क्या वाकई में ये सब अमेरिका के इशारे पे चल रहा है, या कुछ इंडिपेंडेंट काम भी करने की कोशिश हो रही है ज़ेलेंस्की की? मुझे नहीं लगता कि ज़ेलेंस्की इंडिपेंडेंट है। वो ज़ेलेंस्की अब अमेरिका के इतने ज़्यादा मतलब शुक्रगुजार हो गए हैं कि उन्हीं की चलेगी। पर 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, बाखमुत में जो हार हुई है, वो पहली बार, उसमें 3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो ज़ेलेंस्की को इफेक्ट करेंगी। पहली बार एक प्राइवेट वैगनर आर्मी ने आगे आके एक वेस्टर्न डिफेंस फोर्सेस को, वेस्टर्नली इक्विप्ड, जैसे वेस्टर्न बॉम्ब्स हो, वेस्टर्न मिसाइल्स हो, वेस्टर्न एयरक्राफ्ट हो, उसके साथ लड़के जीते हैं। तो और दूसरी बात, पहली बार इतनी लंबी खींची लड़ाई जैसे स्टालिनग्राड में हुआ था आज से 70 साल पहले, कि हर कमरे को, हर बिल्डिंग को, हर रोड को लेना पड़ा, और उसमें डिफेंस का बहुत इंटरेस्टिंग काम रहा। तो हालांकि रशिया जीती, रशिया ने बहुत बड़ी प्राइस दी है इस जीत के लिए, बड़े उसके फौज मरी हैं, उसमें सेंसर्स का, डिफेंसिव छोटे आर्म्स का जो फायदा हुआ, तो रशिया को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और थर्ड, आप ये समझे कि अब रशियन आर्मी अपनी गलतियाँ समझ रही है। रशियन आर्मी रिग्रुप कर रही है, अपनी टैक्टिक्स चेंज कर रही है, बड़े पैमाने पर लड़ाई कर रही है, छोटे पैमाने पर नहीं कर रही है, नए तरह के वेपन ला रही है। तो मेरे को लगता है कि ये जो है, इससे ज़ेलेंस्की की बौखलाहट बढ़ी है। अगर उन्हें पूरी दुनिया में वो अपने लिए समर्थन मांगने के लिए निकले हैं। इस बीच बड़ी खबर ये कि बाखमुत पर यूक्रेनी सेना ने नया दावा कर दिया है। कुछ इलाकों में अभी भी हमारे जवान मौजूद है, ये कह रहा है यूक्रेन। यूक्रेनी सेना ने बाखमुत का वीडियो जारी कर इस दावे को और भी पुख्ता किया, क्योंकि बाखमुत जीतने का ऐलान रशिया ने कल ही कर दिया था, और 25 मई को पूरी तरह से बाखमुत पर कब्जा करने का प्लान और ऐलान दोनों होना है। और अब देखिए, एक और आपको बड़ी खबर बता दें। यूक्रेनी काउंटर अटैक का जबरदस्त वीडियो आया है। ब्रिज के पास छिपे रूसी सैनिकों को टारगेट किया गया, और उसका वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से यूक्रेन की तरफ से ब्रिज के आसपास जो रूसी सैनिक छिपे हुए थे, उन्हें बम से, ग्रेनेड के जरिए टारगेट किया गया। ये देखिए, ये उसी की तस्वीर है। बाकायदा उनकी लोकेशन को ट्रैक किया गया, उन्हें देखा गया, और उसके बाद उन पर ग्रेनेड से, बमों से हमला किया गया।
और इस वक्त एक अहम जानकारी आपको दे दें।